हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजाता पांडे अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजिकल पॉइंट में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूं वह जनरेशन गैप से ही संबंधित है। इसके बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं और ये भाग 2 है, जिसमें हम बताएंगे कि जनरेशन गैप कितने प्रकार के होते हैं और इनका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो आइए चलिए जानते हैं कि जनरेशन गैप कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहते हैं कि जनरेशन गैप है क्या। क्या है पीढ़ी संघर्ष? जब दो पीढ़ियों के बीच में, अर्थात नवीन पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे माता पिता के द्वारा, तो जब नवीन पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दोनों पीढ़ियों के बीच जब तालमेल स्थापित नहीं हो पाता है, एक तनाव की स्थिति बनती है, अंतर्भेद उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम पीढ़ी संघर्ष के नाम से जानते हैं। यही है जनरेशन गैप की समस्या। तो आइए जानते हैं कि कितने प्रकार की होती है पीढ़ी संघर्ष। तो 2 प्रकार की होती है। एक है अंतः पीढ़ी संघर्ष और दूसरा है अंतरा पीढ़ी संघर्ष। आइए जानते हैं कि अंतः पीढ़ी संघर्ष क्या है। अंतः पीढ़ी संघर्ष जब एक ही समूह के व्यक्तियों के विचार भिन्न भिन्न होते हैं, उनके विचार नहीं मिलते हैं और तब उनके बीच एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वही तनाव संघर्ष का रूप ले लेता है। इसे हम अंतः पीढ़ी संघर्ष के नाम से जानते हैं। यही है अंतः पीढ़ी संघर्ष। अर्थात एक समूह में कुछ भी हो सकता है। एक ही धर्म को मानने वाले या एक ही समूह के किसी संस्था में काम करने वाले, कोई व्यापारिक संस्थान हो, कोई शैक्षणिक संस्थान हो, किसी भी प्रकार से, या एक ही परिवार के लोग हों, किसी भी प्रकार से जब एक ही समूह के सदस्यों का विचार अलग अलग होता है तो वहाँ वैचारिक मतभेद पनपता है और वैचारिक मतभेद के कारण संघर्ष जन्म लेता है और इसे ही हम अंतः पीढ़ी संघर्ष के नाम से जानते हैं। यह है अंतः पीढ़ी संघर्ष। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें कि एक ही संस्था, कोई शिक्षण संस्थान है, वहाँ बहुत सारे कर्मचारी कार्यरत हैं और आपस में ही यदि उनका तनाव होता है, क्योंकि जितने लोग हैं उनका विचार अलग अलग होता है और सभी किसी बिंदु पे अपने अपने व्यू को, अपने अपने विचार को रखते हैं, तो उनकी बातों से, वो एक दूसरे की बातों से यदि सहमत नहीं होते हैं तो वहाँ तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और यही तनाव की स्थिति विवाद या संघर्ष का रूप ले लेती है। जैसे एक परिवार में ही हम रहते हैं, अपने युवा पीढ़ी को हम ले लेते हैं। एक युवा पीढ़ी में ही भिन्न भिन्न लोगों का विचार अलग अलग तरह का है, मानसिकता सबकी अलग अलग तरह की है, जिसके कारण लोगों में हमेशा मतभेद होते रहते हैं और यही मतभेद संघर्ष का रूप ले लेती है। तो ये है अंतः पीढ़ी संघर्ष। अब आइए जानते हैं कि अंतरा पीढ़ी संघर्ष क्या होता है। अंतरा पीढ़ी संघर्ष जब किन्हीं 2 समूहों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है उनके बीच में और वहाँ संघर्ष का रूप ले लेता है, तो वह अंतरा पीढ़ी संघर्ष के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे देश में भिन्न भिन्न जाति और भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो हम अपने भाषा को लेकर, अपनी मानसिकता को लेकर, अपने रीति रिवाजों को लेकर, अपने मूल्यों के नाम पर आए दिन हमारे बीच, यानी हिंदू और मुसलमानों के बीच, सिखों के बीच, ईसाइयों के बीच कई जातियों का अलग अलग प्रकार का रीति रिवाज होता है, अलग अलग मूल्य होते हैं और अलग अलग प्रथाएं होती हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो या अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं तो उनकी व्यवहारिकता सब प्रकार से अलग अलग होती है, खान पान, रहन सहन, हर चीज़ अलग अलग होता है। इनको लेकर के हमारे बीच आए दिन टकरार होते रहते हैं, तनाव की स्थिति जो बढ़ती जा रही है, इसे हम अंतरा पीढ़ी के नाम से जानते हैं। अंतरा पीढ़ी के नाम से इसे हम जानते हैं। तो यह तनाव प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में,
प्रत्येक क्षेत्र में ये तनाव देखने को मिलता है। घर में भी हम इस तनाव को अगर हम देखते हैं तो दो पीढ़ियों के बीच, जैसे हमारे दो पीढ़ी में हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, और नवीन पीढ़ी में हमारे बच्चे आ जाते हैं, तो नवीन भावना से ग्रसित होने के कारण नवीन पीढ़ी के लोग पुरानी पीढ़ी के लोगों की बात को मानने से इनकार कर देते हैं, और पुरानी पीढ़ी के लोग हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा अपने मूल्यों और प्रथाओं को न मानने की शिकायत हमेशा नवीन पीढ़ी से रहती है। तो इस प्रकार की समस्या हमेशा परिवार में बनी रहती है। इसके समाधान के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और ये क्योंकि हमारे समाज में परिवर्तन के कारण संघर्ष की स्थिति तो आएगी ही आएगी, परंतु ये जो जनरेशन गैप की समस्या है इसे काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। क्यों, कैसे हम कम कर सकते हैं, आइए चलिए इसके बारे में हम कुछ बिंदुओं में इसको हम जानते हैं। तो नवीन पीढ़ी के लोगों का समाजीकरण पुरानी पीढ़ी के लोगों द्वारा अर्थात माता पिता के द्वारा इस प्रकार से करना चाहिए कि वो सामाजिक मूल्यों को, अपनी पुरानी पीढ़ी के, अपने बुजुर्गों के सामाजिक मूल्यों को और परंपराओं को जान सकें, उसे समझ सकें, और इस प्रकार दोनों के बीच में अंतर्भेद जो है वह समाप्त हो सकेगा। और दूसरा है कि वो किसी भी प्रकार से वे अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक अपने से काफ़ी डिस्टेंस, दूरी न बनाए रहने दें, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी विचारों में भिन्नता आ जाती है। लोग एक दूसरे से, लोगों का प्रेम जो है, स्नेह है और पारस्परिक सहयोग की जो भावना है, एक दूसरे की जो समझने की प्रवृत्ति है, वह समाप्त होती चलती जा रही है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना चाहिए, उनकी दूरी को कम करना चाहिए। तो और तीसरी चीज़ है, बच्चों का समाजीकरण इस प्रकार से करना चाहिए ताकि उनके ऊपर इन सब का प्रभाव पड़े, और पड़ने के बाद वो अपने व्यवहारिक जीवन में उसे उतार सकें। तो इसके लिए उन्हें, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उन्हें नई पीढ़ी के लोगों को समझाना होगा, क्योंकि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो माता पिता होते हैं, वो ज़्यादा अनुभवी होते हैं, उन्हें इस बात का एहसास दिलाना होगा। तो इस प्रकार से नवीन पीढ़ी के लोग काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझ सकते हैं, और नवीन पीढ़ी के लोगों को भी अपने बुजुर्गों की मर्यादाओं का सम्मान करना होगा, उनके मूल्यों से दूर नहीं भागना होगा। उन्हें समझना होगा कि हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो माता पिता हैं, वो हमें अनुभव के आधार पे हमें मार्गदर्शन करना चाहते हैं, हमारे जीवन को सुधारना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें बताना होगा, उन्हें भी इस प्रकार से एहसास दिलाना होगा नवीन पीढ़ी के लोगों को कि उनके लिए उनका सम्मान आज भी कम नहीं है। तो इस प्रकार से दोनों पीढ़ियों के बीच जो तनाव है वह काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, इस प्रकार से निदान हो सकता है। तो यह है हमारा अंतरपीढ़ी और अंतरापीढ़ी संघर्ष और समाधान के उपाय। धन्यवाद।